10 साल पहले देखी थी कि लोग जब नेशनल एंथम एंड में आता था तो लोग बाहर निकलने की कोशिश करते थे। और मैंने कई बार देखा, मैंने एक एमएलए से बात की थी जो शिवसेना के थे, तो मैंने कहा ये नेशनल एंथम में लोग चलता है तो लोग बाहर निकलते, बहुत गलत बात है। तो उन्होंने कहा दी मुकेश जी क्या है कि लोगों को बस पकड़नी पड़ती है, लोगों को ट्रेन पकड़ना पड़ता है। मैंने कहा देखिए माफ़ करना, आपके सिक्योरिटी में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। हर थिएटर के बाहर एक मिलिट्री एक मशीन गन लेके खड़ा कर दीजिए, किसी के माई के लाल की हिम्मत है कि बाहर निकले। सी यू हैव टू मेक देम रिस्पेक्ट योर फ्लैग। जो हमारे देश में अगर कोई भी चीज़ की कमी है तो सबसे बड़ी कमी होगी देशभक्ति की। तो ये अच्छा प्रयास है, ये पूरा आर्टिस्टों को लेकर बनाया है, इंटरेस्टिंग बना है। ये ट्रिब्यूट ही है, मतलब ये देश के लिए ट्रिब्यूट है कि हर आदमी गाए जाए जाना। वर्ड्स बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियनों को पूछते तो शायद वर्ड्स नहीं मिलते, उनको पूछते हैं आप गा के बताइए तो नहीं गाते। सो समवेयर हम लोगों को नेशनल एंथम पुराने ज़माने में चलता था तो लोग रिस्पेक्ट लेके खड़े होते थे। आज के बच्चे जैसे फिल्म अच्छा इन्होंने अभी बिगिनिंग में कर दिया है, और बिगिनिंग में भी करने में भी लोग हटते हैं, तो बिगिनिंग फिल्म के पहले कर दिया। मैं चाहूँगा कि एक फोर्स ऐसा बनाया जाए कि कोई आदमी नेशनल एंथम का निरादर ना करे। बजे तो आपको रुको, आप बाद में करिए। वो अभी फिल्म के बाहर ही कर देते हैं कि आदमी फिल्म देखने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश में देशभक्ति की थोड़ी सी प्रेरणा, यस, ये तो हमारे देश के झंडे से तो आपको प्रेरणा मिलती है। उसको अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो फिर आपके अंदर स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है देशभक्ति। ओके, थैंक यू। हम क्या कहना चाहेंगे? I just want to say happy Independence Day to everyone. First of all, happy Independence Day to the country. I'm proud to be an Indian, and I take this opportunity to wish Rajiv all the very best for this launch, the national anthem. Thank you, Mr. Amit Shah. Thank you very much. एक्टर भी है और बॉलीवुड के भी हैं। हाँ, उनके बारे में क्या कहना है? उनके बारे में मैं क्या बोलूँ, फोकस है नेशनल एंथम, तो सब लोगों ने जो मिलके किया है, इट्स अ वेरी वंडरफुल कॉज, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट Rajiv has thought of this idea and that he has done it in a very nice big way, and I hope he gets the Guinness World Book Records for this. मैं बहुत प्राउड हूँ और मैं बहुत ऑनर्ड हूँ. I mean, I feel very honored to get a chance to be a part of the Indian national anthem song. I mean, it means a lot. So, और मुझे याद है जब वो सवाल आया मेरे लिए कि अगर मैं ये करना चाहती हूँ, तो मैंने मतलब नहीं समझ सकती थी कि am I actually getting this question? Like, yes, definitely. So it's amazing, and और मेरे घर वाले भी बहुत प्राउड है. आज मैंने उनके साथ बात किया और उन्होंने कहा कि हमने वीडियो को देखा और हम कितने खुश हैं कि आपने ये मौका मिला. So it means a lot to me. सबसे पहले तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप, और आपके लिए आज़ादी का मतलब क्या है? पहले शुक्रिया. आज़ादी क्या मतलब? What freedom means to me? Freedom means to me that you get to do what you love to do, what your heart is dreaming about to do. That's freedom for me. मैम, आज के अंदर जो है मराठी एक्ट्रेस और जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है सबने मिलकर किया है. Sorry? मराठी एक्ट्रेस और बॉलीवुड एक्ट्रेस ने मिलकर किया है, ज्वाइन किया है. इसके अंदर बॉलीवुड एक्ट्रेस भी है और मराठी एक्टर भी है, सब लोगों ने किया है. क्या कहना चाहिए? सब मराठी और हिंदी के एक्टर्स ने मिलकर इस एंथम को किया है, क्या कहना चाहोगे? सेंटम को मराठी और हिंदी के जो एक्टर्स हैं, हाँ, क्या कहना चाहोगे? मैं क्या कहना चाहूँगी? सब एक आवाज़ में एक जैसा जमा है, एक जैसे. हाँ, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे लगता है कि all the industry should, it's a really nice thing when they join together, and yeah. A good thing that you like about India? A good thing that I like about India, मैं इंडिया का कल्चर बहुत अच्छी लगती है. काम किसका पार्ट बनाएगा इस एंथम का, तो आपको कैसा फील हुआ? क्या फीलिंग आई? जी, जैसे मैंने कहा, I mean, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ और मैं बहुत ऑनर्ड भी फील करती हूँ कि मैं इस एंथम सॉन्ग में हूँ.
So I mean it means a lot to me. It's amazing. मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि I would get an offer like this, you know. So yeah, I mean क्योंकि मैं तो इंडिया बहुत प्यार करती हूँ और मैं यहाँ पे रहना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे काम करना चाहती हूँ और yeah, I mean to be a part of this is just amazing. And Happy Independence Day. नीचे रखो, कम किसी में करो। या हम क्या कहना चाहेंगे आपके आज जो नेशनल लॉन्च हुआ है सेंटर पे वेल एज अ आर्टिस्ट आपको लगता है कुछ कहने वाली बात है, बिकॉज नेशनल एंथम अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है और ये बहुत फ़ख्र की बात है, क्योंकि बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, आई मीन सॉरी नॉट हॉलीवुड, अपने हिंदुस्तान में जितने भी इंडस्ट्री है, इतने सारे कलाकार हैं, इतने सारे आर्टिस्ट हैं और उनमें से जो चुन के ये नेशनल एंथम के लिया तो वो सब अपने आप में ग्रेट है, महान है और मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मुझे एक नेशनल एंथम में वो चाहे एक लाइन हो या 2 लाइन हो, बिकॉज ये अपने आप में बहुत फ़ख्र की बात होती, बहुत गर्व की बात होती। तो शायद मैं स्पीचलेस हूँ और शायद शब्द नहीं मेरे पास, मैं एग्जैक्ट क्या बोलूँ। आई कैन से ओनली कि आई एम वेरी लकी कि मैं नेशनल एंथम में हूँ। हाउ यू डिफाइन वन लाइन नेशनल एंथम? हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी के हिसाब से नेशनल एंथम जैसे हमारे लिए एक सांस की ज़रूरत होती है, वैसे ही नेशनल एंथम इंसान के लिए एक वेन से जब नेशनल एंथम हम फिल्म में देखने जाते हैं, जब स्टार्ट होता है नेशनल एंथम तो आप बिलीव नहीं करोगे कि एक ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अपने आप में इतनी अच्छी फीलिंग आती है, लगता है कि आपकी आत्मा शुद्ध होगी ये सुन के। तो बहुत सारे वर्ड है यार, अगर एक में आप कोई भी अच्छी चीज़ को आप एक शब्दों में नहीं तौल सकते हो, तो वैसे ही नेशनल एंथम है, एक शब्दों में मैं इसे नहीं तौल सकती। बस मैं ये कह सकती ये हर हिंदुस्तान की आत्मा है। आपसे पूछना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप हिंदुस्तान से मिटाना चाहेंगे, मतलब कौन सी नेगेटिव चीज़ है जो आप नहीं चाहेंगे कि हिंदुस्तान में रहे? मैं कोशिश करना लोगों के हाथ में होता है और हमें हमारा मैसेज लोगों तक पहुंचाना ये हमारी कोशिश होती है, वही मैं करती हूँ। मैं हिंदुस्तान से एक ही चीज़ हटाना चाहूँगी, मिटाना चाहूँगी, लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ हटाओ वो चीज़, वो है भेदभाव। मैं चाहूँगी भेदभाव जो है वो अपने हिंदुस्तान से क्या पूरी दुनिया से हट जाए, यू नो, वो चाहे छोटा हो बड़ा हो, सब एक समान है, सब इंसान है, सब में जान है। आपके लिए आज़ादी का मतलब क्या है? हम लोग मना रहे हैं, आज़ादी का मतलब क्या है? देखिए मैं इतनी बहुत बड़ी राइटर या बहुत बड़ी लिरिक्स नहीं जो ऐसे भारी भारी शब्दों में आप लोग को एक्सप्लेन करूं। बुरा लगने वाली कौन सी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि हम बहुत लकी है जो हम इतने इस साल में इस समय पे हमने इस जनरेशन में हमने जन्म लिया। ज़रा थोड़ा सा बैक जाके सोचिए कि जिनकी वजह से आज हमें आज़ादी मिली है, उन बेचारों पे क्या बीती होगी, उन लोग ने कितने कितने कुर्बान किए होंगे, उनके फैमिली ने कितने बलिदान किए होंगे, उनके साथ साथ उनके फैमिलियों ने, उनके बच्चों ने कितने भुगतान किए होंगे, जो आज हम इतना आज़ादी से घूम रहे हैं। तो हमें सबको मिल के और दिलो जान से, ये सिर्फ फिल्मी बातें मैं नहीं कह रही हूँ, मैं सीरियसली कह रही हूँ, दिलो जान से हम सबको उनके लिए कुछ करना चाहिए अगर हम कुछ कर सकते हैं, या फिर उनकी आत्मा को शांति के लिए या फिर उनके परिवार के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हमें डेफिनेटली करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं उन देशभक्तों को बहुत बड़ा सलाम देना चाहूँगी, शहीद भगत सिंह जी को, सुखदेव को, राजगुरु को और बहुत सारे और हैं। चूँकि मैंने इनके ऊपर गाना बनाया है, अभी लिखा है मैंने और गाया है, जो मैं जल्दी रिलीज़ करने वाली हूँ, बिल्कुल ज़रूर बताऊंगी। चूँकि इनके ऊपर मैंने गाना गाया है, लिखा है, तो सबसे पहला तो मैं उनको सलाम देना चाहूँगी, उनको मेरा और उनकी माताओं को मेरा नमस्कार, जिन्होंने इतनी जद्दोजहद से हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया है, और बाकी सब लोगों ने जिन्होंने उसको फॉलो किया है। लेकिन आज भी जो हिंदुस्तान की औरत जो है वो बहुत ज़्यादा आज़ाद नहीं है। मेरे मन में जो ख्याल आता है, सही आज़ादी मैं तब कहूँगी औरतों के लिए, ख़ास करके जब ये रेप होने बंद हो जाएंगे, जब औरतों के ऊपर जुल्म होने बंद हो जाएंगे, जब भ्रूण हत्या बंद हो जाएगी, औरतों की आज़ादी मैं तब मानूंगी
यस, हिंदुस्तान आज़ाद मुल्क है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ हमें करना है, अभी भी बहुत कुछ चीज़ें बाकी हैं, जो मैं उम्मीद रखती हूँ कि अभी जो भी हमारे नेता हैं या हमारे प्रधानमंत्री हैं या आगे जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं, वो इसका कुछ निष्कर्ष निकालेंगे, कुछ आज़ादी दिलाएंगे। ये इतना चलेगा सर, कैसा होगा? वह ये तरती है मस्तानिया दी, लोको भगत जहे दीवानिया दी, सुखदेव गुरु जहे वीरा दी, जिन्हें बदलतियां तकदीरां ने। उन्होंने हिंदुस्तान की हम लोगों की हिंदुस्तान की तकदीर बदल दी। जो हम इतने गुलाम बैठे हुए थे, इस तरह से जिस तरह से हम लोग जी रहे थे, हमें गुलामी से उन्होंने मुक्ति दिलाई। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत सलाम है उनको। आज हम खड़े ये बात कर पा रहे हैं और फ़ख्र से हम सिर ऊपर करके चल रहे हैं, ऊंचा करके चल रहे हैं, जिनमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। और जो मैंने अपना गाना है उनके ऊपर ट्रिब्यूट है, उनको श्रद्धांजलि ही दी है मैंने इस गाने के थ्रू, जो बहुत जल्द रिलीज़ होगा। लेकिन फिर भी मेरी प्रधानमंत्री से विनती है और जो भी बड़े बड़े ओहदों पे लोग बैठे हैं उनसे विनती है कि आप हिंदुस्तान में जो गैंग रेप्स हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, क्योंकि मेरा पहला जो गीत है जो बहुत बड़ा हिट हुआ अभी, ढोल का पोल, जो इलेक्शंस के टाइम पर मैंने रिलीज़ किया था, वो गैंग रेप्स के बारे में था, स्कैंडल्स के बारे में था। और ये जैसे आधी से ज़्यादा आबादी भूखी सो रही है, इस टाइप के इसमें बोल थे। मोल सोने के बिकने लगे हैं, आलू प्याज टमाटर, ये सब था। फिर जागो इंडिया के ऊपर था, इंडिया जाग जा भी अब जागो इंडिया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी घर घर अलग जगाई अभी अब जागो आई है। इस तरह के मेरे गाने हैं जो जिसमें बहुत ज़्यादा जो जोशीले और वीर रस के गाने रहे हैं। और मेरा ये भी गाना वीर रस से भरा हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है इसकी बहुत ज़रूरत है। खाली एक इंसान के करने से भी सुधार नहीं होगा। इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए और हिंदुस्तान की औरत को उसको रुतबा दिलवाने के लिए और ये सब जो कुछ हो रहा है इसको गलत शलत हो रहा है इसको ठीक करने के लिए हम सबको जिस तरीके से भी हम योगदान दे सकते हैं, भारत की जनता योगदान दे सकती है, मीडिया योगदान दे सकता है, हमें सब मिल करके कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए कि भारत सोने की चिड़िया थी नहीं, भारत सोने की चिड़िया है लोग बोले, तो मैं इसको अच्छी सी प्यारी सी आज़ादी मानूंगी।